बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को टेलीफोन किया। फैटफ की ग्रे लिस्ट से मुतल्लिक शराइत मुकम्मल होने के ऐलान पर मुबारकबाद दी। जनरल हेडक्वार्टर्स में कोर सेल के कयाम के आर्मी चीफ के फैसले को सराहा। कहा कि वो कोर सेल में शामिल सिविल और मिलिट्री क़यादत और टीम को शाबाश देते हैं। पाकिस्तान की जीत के लिए काम करने वाले टीम के हर फर्द हो या कौम को उस पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से फ़ोन पर राबता किया। FATF की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने के अमल पर कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर को भी टेलीफोन किया और उनकी टीम को खिराज तहसीन पेश किया और शाबाश दी। सिंध के बाद अब पंजाब में भी मार्केटें, बाजार और कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद होंगे। ताजिरों से मुलाकात के बाद वज़ीर आला हमजा शहबाज ने ऐलान कर दिया, शादी हॉल्स रात 10 बजे और रेस्टोरेंट्स रात 11 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि हफ्ते को ताजिर बरादरी को कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। फैसलों पर अमल दरामद पीर से शुरू होगा। हमजा शहबाज ने कहा कि ईद शॉपिंग के औकात कार का जायजा ताजिर बरादरी की मुशावरत से होगा। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान ने मुतालबा किया कि दुकानें जल्द बंद करने का फैसला ईद तक मौखर किया जाए। कारोबार पहले ही तबाह हैं, दुकानें बंद नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के शिमाल मशरक़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल का सामना है। बारखान, कोलू, हरनाई, मूसा खेल के बरसाती नदी नाले बिफर गए। अलीशानी डैम ओवरफ्लो हो गया। सैलाबी सूरत हाल के बायस पंजाब और KPK से बलूचिस्तान के सरहदी अजला का राबता मुतासर हुआ। विहाड़ी में छतें गिरने से वाक़यात में 2 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए। स्कर्दू में मौसम की खराबी के बायस कराची से स्कर्दू आने वाली परवाज लैंड न कर सकी। इस्लामाबाद से स्कर्दू आने वाली 2 परवाजें भी मनसूख हो गईं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के साथ बलूचिस्तान के सरहदी अजला के पहाड़ी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके बायस बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल और राब्ता सड़कें मुतासर हैं। बारखान में बारिश से एशियानी बाडियानी डैम ओवरफ्लो हो गया। मूसाखेल के बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल से मूसाखेल की मुल्तान के साथ सरहदी राब्ता सड़कें मुतासर हुई हैं। जिला शिरानी की वादियों में 2 साल बाद मूसलाधार बारिश हुई तो बरसाती नाले बिभर गए। एलिगेशन हुक्काम का कहना है कि सैलाबी रेले लसबेला की जानिब बढ़ रहे हैं। उधर स्कर्दू शहर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि बाबूसर टॉप और नागा पर्बत टॉप पर भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दिलपुर आज़ाद कश्मीर, समहानी, बरनाला, कोटली समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। कोटली में बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। जनूबी वज़ीरिस्तान के बलाई इलाकों और करक में बारिश और जालाबारी, सवाद मालाकंड में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गुजरात, मुल्तान, सियालकोट, शक्करगढ़, विहाड़ी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई। सिंध पुलिस के साबिक अफसर राव अनवार ने बेनज़ीर कत्ल केस में साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को बरी उज़्ज़िम्मा करार दे दिया। कहा, परवेज मुशर्रफ पर तो खुद तालिबान वाले हमले करते रहे, वो क्यों जानकर उनसे मिलेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी को इंटरव्यू में राव अनवार ने कारसाज में बेनज़ीर के काफिले पर हमले की तहकीकात पर पीपल्स पार्टी पर भी सवाल उठा दिया। परवेज मुशर्रफ का उसमें क्या रोल था? और कोई रोल नहीं था। परवेज मुशर्रफ क्यों करेगा? वो तो खुद अलकायदा ने उस पर हमले किए हैं। वो किससे जाके मिलेगा? वो क्यों तालिबान से मिलेगा? उस पर अपना अटैक होते रहे हैं। वो एक आर्मी चीफ था, मुल्क का एग्जीक्यूटिव था, वो इस तरह के काम नहीं करेगा। तो जय वक़ुआ क्यों दुलवाई उन्होंने उन पुलिस अफसरान से? वो मैंने क्वेश्चन किया था, लेकिन वो टाइम हो गया तो उन्होंने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं थी और चीज़ की। हमने यही मुनासिब समझा कि रास्ते बंद नहीं होने चाहिए ताकि क्लियर हो जाए। और कारसाज की तहकीकात क्यों नहीं हो सकी? 18 अक्टूबर की उसमें मैंने बताया। देखे ना, इसमें जो पिंडी का था उसमें इकराम महसूद था। इकराम महसूद को इन्होंने नहीं पकड़ा। क्यों नहीं पकड़ा रहमान? 5 साल इनकी सेंट्रल में हुकूमत रही। फिर उसके बाद है ना, जो है 15 साल से इनकी हुकूमत है। वहाँ बादराबाद का केस है 18 अक्टूबर का, उसमें भी मैंने नाम बताया हुआ है। बहुत बड़ी बात कर रहे थे, तो ये मतलब है कि ना बिलावल, ना जरदारी साहब, ना रहमान मलिक, ना बाबरावान कोई इंटरेस्टेड नहीं थे बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर की तहकीकात में। ये तहकीकात किस तरह की तहकीकात हुई है कि 3 बेगुनाह आदमी चालान कर दो और 3 जो गुनाहगार थे जिन्होंने रेकी की, रात को आके टैक्सी में घूमते रहे, वो तीनों छूट जाते हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि तहरीक इंसाफ ने तो फैटफ पर कुछ किया ही नहीं। इस मामले में कुछ किरदार है तो इस्टेब्लिशमेंट का है, जिसने फैटफ कानून साजी पर इत्तेहादी जमातों को साबिक़ हुकूमत के साथ टेबल पर बिठाया। राना सनाउल्लाह ने कहा वरना इमरान खान तो अपोजिशन लीडर से हाथ मिलाने को तैयार न थे। ये बंदा जो है, ये शहजाद, आप यकीन करें, ये इस मुल्क में एक फितना है, ये नासूर है इस कौम के लिए। इनके अपने लोग जो है वो जब हमसे बातें करते हैं वो कहते हैं ये पागल आदमी है, ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार कर देगा, ये इसके कोई बात इसके पल्ले नहीं पड़ती। जब ये फैटफ के ऊपर आप देखें, ये फैटफ के ऊपर कितनी मुबारकबादें, ये कर दिया, वो कर दिया, फलां ने कर दिया, किसी ने कुछ नहीं किया। इसमें अगर किया है तो इस्टेब्लिशमेंट ने किया है। इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत और अपोजिशन को एक टेबल पे बिठाया। उसमें मैं समझता हूँ कि अपोजिशन का फिर भी थोड़ा सा जो है वो यानी सेक्रीफाइस है कि अपोजिशन बावजूद बदतरीन विक्टिमाइजेशन के इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर जो है वो टेबल के ऊपर बैठी। ये तो नखरे करते थे, ये तो बैठने को तैयार नहीं थे, इनको घेर घेर के लाते थे, फिर ये दौड़ जाते थे। तो वो जो लेजिस्लेशन हुई, वो जो कानून साजी हुई, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ये फैटफ के कोई जो नकात थे वो पूरे हुए। लेकिन वो कोई जज तो नहीं थे, वो कोई तहकीकाती इदारा तो नहीं थे, वो कैसे सजाएं देते जो लोग बेल पर हैं? वो कानून पास करवा लिया था, वो शहजाद साहब कानून पास करवा लिया था। अपनी मर्जी के जज लगा सकते थे। रिटायर्ड बंदा जो घर बैठा है 6-7 साल से, उसे कहते कि आओ तुम्हें हाई कोर्ट के जज के बराबर तनख्वाह देते हैं, इन बंदों को सजा दो। राना साहब, एक की जगह पे 10 मिल जाते। डीजल महंगा होने पर रेलवेज ने एक हफ्ते में दूसरी मरतबा किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर ट्रेनों के लिए किरायों में 5%, जबकि मालबरदार ट्रेनों के लिए किरायों में 10% इजाफा किया गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नए किरायों के फैसले पर अमल दरामद 21 जून से होगा। साबिक रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती दुल्हा बन गए। बारात लेकर पेशावर पहुंच गए। जमशेद दस्ती ने मोहम्मद कबीले में शादी की है। मुजफ्फरगढ़ से बारात पेशावर पहुंची। जमशेद दस्ती का निकाह गुज़श्ता साल जुलाई में हुआ था। जमशेद दस्ती का कहना है कि वो सितंबर या अक्टूबर में दावत वलीमा करेंगे और दोस्तों को दाल खिलाएंगे।